ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय पहला श्लोक संख्या 46। संजय उवाच। संजय ने कहा, एवं मुक्त्वा अर्जुनः संख्यैरत उपस्थिते उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त के से रथ के आसन पर बैठ गया। तो ये भगवद गीता का पहले अध्याय का आखिरी श्लोक है। युद्ध भूमि में सैन्य निरीक्षण, इसकी शुरुआत यहीं से होती है लगभग, कि अर्जुन कृष्ण को कहते हैं, जिन्होंने सारथी बनने का डिसीज़न लिया है या कृपावश ये कृपा प्रदान करी है कि वो पार्थ सारथी बने। तो पार्थ जो है सारथी कृष्ण को कहते हैं कि मेरा रथ बीच में ले जाइए, मुझे सैन्य निरीक्षण करना है। तो ये बता रहे हैं कि युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष बाण एक और रख दिया, यानी कि अपने शत्रु पर बात कह रहे हैं, अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था। तो ये स्टार्ट इस प्रकार से हुआ था कि अर्जुन रथ पे खड़ा था, रथ पे आया, बैठा हुआ और अवलोकन करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए वो खड़ा हो गया दोनों सेनाओं के मध्य में कि कौन कौन है, क्या क्या है। हर व्यक्ति को पहले स्थिति का अवलोकन करना ही चाहिए, तभी उस स्थिति में आगे बढ़ना चाहिए कि क्या स्थिति क्या है ना। अक्सर इसलिए आदमी को ऑन द स्पॉट जाना पड़ता है। जो बड़े बड़े नेता हैं, कई बार जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उनके पास पूरी सिटी, पूरी डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन है, कुछ कहीं वारदात होती है तो पहले उस जगह में जाते हैं। ऐसा नहीं करते हैं कि मुझे उसकी खबर बताते रहो, मैं यहीं बैठा बैठा करूँगा, जबकि उनके बहुत सारे नौकर चाकर या असिस्टेंट्स होते हैं, लेकिन फिर भी उस जगह का अवलोकन करने खुद जाते हैं। हम देखते हैं कई बार भारत के प्रधानमंत्री भी किसी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र या कहीं पर खुद जाकर स्थिति का अवलोकन करते हैं, क्योंकि लाइव अवलोकन करने से आपको महसूस होता है, फीलिंग्स आती है। इसी प्रकार से हमें इन चीज़ों के लिए एक्टिव रहना चाहिए। आजकल का कल्चर हो गया है, हर चीज़ बैठे बैठे वो गूगल पे फाइंड करता रहता है। सारा एनालिसिस रिसर्च आदमी सीट पर बैठ के करता है, विच इज़ ओके, बट अनलेस देयर इज़ अ लाइव एक्सपीरियंस ऑफ थिंग्स, वो चीज़ें उतनी प्रैक्टिकल नहीं हो पाती हैं। तो इसलिए उस प्रैक्टिकल चीज़ को देखने के लिए अर्जुन ने कहा युद्ध होने वाला है, पहले मैं जाके महसूस करूँगा, देखूँगा स्थिति क्या है। और वास्तव में देखने के बाद एकदम सिनेरियो बदल गया। तो जो भी सिनेरियो रहा पूरे के पूरे गीता के पहले अध्याय में, उस सिनेरियो का अंत ये था कि अर्जुन खड़ा हुआ था, अब अर्जुन बैठ गया। वो युद्ध करने के लिए खड़ा हुआ था, वो युद्ध ना करने के फैसले को लेकर बैठ गया। तो इतना संतप्त हो गया कि धनुष बाण एक और रख दिया, रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। तो ऐसा क्यों होता है? तो पहले बताया कि अवलोकन तो करना चाहिए, जैसा भी हमने चर्चा किया, स्थिति का जायज़ा मुआयना करते हैं, मुआयना लेना चाहिए। लेकिन किसी चीज़ में कुछ भी मुआयना करने के लिए हमको
ख़ास तौर पर, या किसी भी व्यक्ति को वास्तव में अपनी गुरु परंपरा को ध्यान में रखते हुए मुआयना करना चाहिए, उनके आदेशों के अनुसार, उनकी शिक्षाओं के। इवन कोई व्यक्ति किसी कंपनी से आता है, माना कोई कंपनी किसी जैसे कि ISI मार्क वाली कंपनी है जो कि स्टैंडर्ड्स देखती हैं, आपने कितने स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया। अब उसकी, या माना FSSI कोड है जो कि देखते हैं कि आपके फूड को या उसको मिलना चाहिए। तो ऐसे कई लोग कई बार सर्वे करने आते हैं, मुआयना करने आते हैं। तो जब वो मुआयना करेंगे तो वो ये देखेंगे कि ISI या FSSI या जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो उसके मापदंडों के अनुसार उस चीज़ का मुआयना करें, ना कि अपनी फीलिंग के अनुसार मुआयना करें। अक्सर क्या होता है कि हम अपनी फीलिंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक तरीका है कार लेने का, जैसे हम बताते हैं आपको कि कोई भी चीज़ लेने का हम तरीका बताते हैं आपको। समाज में कई बार हम बड़े परेशान हो जाते हैं, ये लें, ये लें, ये लें, ये लें, चाहे कपड़ा हो, चाहे कार हो, चाहे मोबाइल हो। तो उसका तरीका ये है कि हम पहले कुछ चीज़ें लिख दें कि हमें, हमारे लिए कौन सी चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हो सकता है मेरे लिए स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट हो, कोई कहेगा नहीं मेरे लिए कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर हम उसको वेटेज दे देते हैं कि कैमरा फॉर मी इज़ 80% इंपॉर्टेंट, वेटेज है ना। तो एक कैमरा हो सकता है, एक स्पीड हो सकता है, एक उसका टच हो सकता है, उसका साइज़ हो सकता है, उसका वेट हो सकता है ना, वगैरह वगैरह, इस तरह की कुछ चीज़ें। एक प्राइस हो सकता है। तो आपने वेटेज दे दिया आउट ऑफ 100, प्राइस मेरे लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई व्यक्ति हो सकता है ये कहे कि प्राइस मेरे लिए 90% इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम उस चीज़ का अवलोकन करते हैं, बड़ी आसानी से रिजल्ट निकल जाता है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि हमारा मन किसी एक चीज़ पर आया होता है और मेरी बुद्धि ने बताया कि क्राइटेरिया ये है, फिर भी अक्सर हम उस क्राइटेरिया को इग्नोर करके किसी तरह से वही चीज़ ले लेते हैं जो हमारे मन को भाती है। इसलिए सारी डिसीजन मेकिंग बेकार हो जाती है अक्सर। तो इसका ये कारण क्या है? हमारी भावनाएं। हमारी भावनाओं को हम अधिक महत्व दे देते हैं, अपने मन को अधिक महत्व दे देते हैं। हाँ, वो स्टैंडर्ड्स से, जिन स्टैंडर्ड्स के साथ हमें चीज़ का अवलोकन करना चाहिए था। तो यही यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि अर्जुन ने पूरी की पूरी स्थिति को अपनी भावनाओं के अनुसार अवलोकन किया, जिससे उसने बहुत सारे लॉजिक दिए। ऐसा लगता है कि अर्जुन बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है। उसने बताया कि ये गलत है, हमें विजय प्राप्त नहीं करनी है। विजय करके क्या करना है? जीत हार तो संसार में टेम्परेरी है। क्या करना है जीत के? हम मृत्यु के समय सभी हार जाएंगे। वाई टू डू दिस? फिर उसने बोला कि हम यदि हत्या करेंगे तो हमें पाप लगेगा, किसी हत्या नहीं करनी चाहिए। फिर उसने बोला कि कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, उससे वर्ण संकर संतान पैदा होगी, उससे सामाजिक परिवार कल्याण योजनाएं बेकार हो जाएंगी। तो उसने बहुत सारी लॉजिक दिए, अवलोकन किया। लेकिन क्या ये अवलोकन वास्तविकता में उन स्टैंडर्ड्स के अनुसार था या फीलिंग के अनुसार था? हाँ, क्योंकि इस वाले में कई सारे स्टैंडर्ड्स वो छोड़ चुका था। उसने कई सारे स्टैंडर्ड्स पर पर्दा डाल दिया था, क्योंकि वहाँ पर कुछ भावनाएं पैदा हुई थी और वो भावनाओं ने ओवर पावर कर दिया था बाकी चीज़ों को। तो होता क्या है, जब हमारी भावनाएं किसी चीज़ से जुड़ी होती हैं तो हमारे लॉजिक भी उसके इर्द गिर्द लगने लगते हैं, राइट? ऐसा नहीं है कि हम लॉजिकल चीज़ के ऊपर भावनाएं पैदा करते हैं, हम भावनाओं के ऊपर लॉजिक पैदा करते हैं। दोनों में बहुत अंतर है। यानी कि एक होता है कि हमने लॉजिकली कुछ डिसाइड किया, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कई बार कहते हैं कि आपने सोचा कि ये व्यक्ति मेरे लिए सही है शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये वैदिक कल्चर को फॉलो करता है, इसके परिवार में ये है, विष्णु भगवान को मानता है, ये है। आपने शादी करी और उससे प्रेम पैदा किया। एक है कि प्रेम हो गया, क्या करें, तुझे देखा तो ये जाना सनम, और देखते देखते ही आदमी पागल हो गया। भावनाएं इतनी ओवर पावर हो गई, उसके बाद सारे लोग, नहीं मैं इसको भक्त बना लूँगा, नहीं इसकी माँ भी भक्त नहीं है, माँ बड़ी नहीं, माँ को मैं मना लूँगी, माँ को मैं ऐसा कर दूँगी या कर दूँगा, मैं ये भी कर लूँगा, मैं तो लॉजिक बिल्ड करने लगता है। नहीं देखो ये भी तो उसमें पॉजिटिव है, देखो ये भी तो उसमें पॉजिटिव है। दिस इज़ द रिवर्स साइड। हम अपनी भावनाओं को लॉजिक दे देते हैं, शास्त्रों के अनुसार सही साबित कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं हम। तो ऐसा कुछ प्रतीत हुआ यहाँ पर, क्योंकि शिला प्रभुपाद ने, उन्होंने बोला कि किसी एग्रेसर को, किसी को मारना नहीं चाहिए। प्रभुपाद कह रहे हैं एग्रेसर को तो मार देना चाहिए। शास्त्र कह रहे हैं 6 प्रकार के एग्रेसर होते हैं, किसी की पत्नी को हटाने वाला, किसी के धन को लूटने वाला, किसी को जहर देने वाला, आग लगाने वाला इत्यादि। हाँ, ये सारे काम इन्होंने किए हैं। तो एग्रेसर को शास्त्र कहते हैं मार देना चाहिए, कह रहे नहीं मारना चाहिए। तो मारना पाप है।
हम कह रहे हैं कि वर्ण संकर बच्चे पैदा होंगे, बच्चे तो ऑलरेडी वर्ण संकर पैदा हो चुके हैं वहाँ पर, और सारे करप्ट लोग वहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं। हाँ, तो इस प्रकार से कई चीज़ें ढक गई। हम भी जीवन में कई बार ऐसी भावनाओं से जुड़ जाते हैं, इसलिए कहते हैं कि हमें अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, हमें अफेक्शन ज़रूर होना चाहिए। अफेक्शन मीन्स लव एंड केयर होना चाहिए, लेकिन अटैचमेंट अंधी हो जाती है। हाँ, उसमें हम सही गलत का फैसला नहीं कर पाते हैं, जो अर्जुन नहीं करा। अब क्वेश्चन ये आता है, जब अर्जुन ने इतना दिमाग लगा ही लिया था तो फिर शोक संतप्त क्यों हो गया भाई? जब आपने इतना दिमाग लगा लिया, इतने सारे रेफरेंस दे डाले, फिर आप शोक संतप्त क्यों हैं? आप तो एक अच्छा कार्य कर रहे हैं ना। आपने बोला मारना नहीं चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, आज मैंने दया का पालन किया, आई एम वेरी हैप्पी। होता ना कई बार जब आदमी कुछ अच्छा कर्म करता है धर्म का, तो नेचुरल अंदर से एक हैप्पीनेस होती है इंसान के अंदर, जो कि आजकल के जीवन में मिसिंग है। वही यहाँ पर हो रहा है। शोक संतप्त है आजकल हमारा चित्त। हम बहुत सारी तरक्की कर रहे हैं, बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन पता नहीं कुछ कमी सी है, कुछ शोक संतप्त है, कुछ लग नहीं रहा है कि जीवन में कुछ किया है। और आदमी कई बार भक्ति के कुछ कार्यों में लगता है, संडे हमारे साथ आता है, कई बार यात्रा कर लेता है, कई बार कुछ लेक्चर सुन लेता है, उसको लगता है देयर इज समथिंग, हृदय को कुछ मिलता है। क्योंकि जीवात्मा का जो स्वभाव है, जिसको हम धर्म कहते हैं, वो वास्तव में कृष्ण से प्रेम करना है, कृष्ण की सेवा करना है। हम उस कार्य में नहीं लगे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं शोक संतप्त तो रहेंगे ही। हम कितनी भी तरक्की कर लें, हम कितने भी लॉजिकली हम डायरेक्टर बन जाएं, प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, दिमाग लगा लें, लेकिन हृदय शोक संतप्त रहेगा। जैसे अर्जुन का हृदय इतना बड़ा डिसीजन लेने के बाद भी शोक संतप्त है। जो आदमी कहता है कि मैं नहीं लड़ूंगा, अच्छा मैं त्यागता हूँ आपकी धन दौलत को, मैं ये मेरे को नहीं चाहिए, मैं ये झगड़े में नहीं पड़ना चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये तो बहुत बड़ी दिलेरी का काम है। इसके बाद तो आदमी को हृदय में प्रसन्नता होनी चाहिए। जब आदमी त्यागता है तो उसको प्रसन्नता होती है वास्तव में आफ्टर सम टाइम, बट यहाँ तो त्यागने के बाद भी शोक संतप्त है, यानी कि कुछ तो कहीं कमी है। और वो कमी यही है कि हमारे डिसीजन कृष्ण के डिसीजन के साथ अलाइंड नहीं है। जब जब ये अलाइनमेंट नहीं होगी, तब तक ये संतृप्ति, ये तृप्ति नहीं आएगी हृदय में। ध्यान रखिए, ये कनेक्टेड है। ये जो हृदय है ना, ये कनेक्टेड है भगवान से। ये कनेक्शन हमें दिखता नहीं है, ये कनेक्शन ही ऐसा है, जैसे ही हम कृष्ण को प्रसन्न करेंगे, ये अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। ये संतुष्टि हृदय में यहाँ महसूस होगी हम सबको। इसीलिए जप करने से इतना परिवर्तन आता है। इसीलिए 4 नियमों का पालन करने से, गुरु की आज्ञा का पालन करने से, गुरु के प्रति शरणागति होने से हमें एक संतुष्टि प्राप्त होती है, क्योंकि कनेक्शन है। और ये डिसीज़न अर्जुन का ना लड़ने का भगवान के डिसीज़न के साथ अलाइंड नहीं था। ऑल्दो अर्जुन वॉज ए ग्रेट पर्सन, जैसा प्रभुपाद कह रहे हैं, उसका हृदय कोमल था, और कोमल हृदय भगवान की सेवा में रत हो आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य, यानी कि आत्मज्ञान की कमी थी, जिसके कारण अलाइनमेंट नहीं हो रही थी। कृष्ण की इच्छा क्या है ये हम नहीं समझ पाते हैं। जब हम ये समझ जाते हैं, अलाइनमेंट हो जाता है, तब हमारा हृदय प्रसन्न हो जाता है। तो अर्जुन जो है आत्मज्ञान प्राप्त करने योग्य है, यानी कि एलिजिबिलिटी तो यही है कि हमारे हृदय में कम से कम दया तो हो। इसलिए हम कहते हैं कि नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, 4 नियम। ये आपके हृदय को योग्य बनाने के लिए है, ये भक्ति नहीं है। 4 नियम ये भक्ति सीखने के योग्य बनाने के लिए, हृदय की भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए, कोमल बनाने के लिए ये 4 नियम है। और इसके ऊपर फिर हम आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, जो कि अगले अध्याय में अर्जुन करने वाला है। तब जाके उसका हृदय संतुष्ट होगा, जब भगवान के डिसीजन से, इच्छाओं से हमारी इच्छाएं, डिसीजन अलाइंड हो जाएंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।